अस्सलाम वालेकुम जी। कंट्री न्यूज़ के साथ मैं हूं तलहा अनवर। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम में, जहां पर सिंध कल्चरल डे मनाया जा रहा है। जब भी सिंध का नाम हमारे जहनों में आता है तो हमारे जहन में एक नक्शा बनता है अजरक का। हमारे जहनों में एक नक्शा बनता है उन लोगों का जो बड़े ही मेहमान नवाज़ हैं, जिनकी एक तारीख़ है, जिनका एक अदब है, जिनकी बड़ी मीठी ज़बान है, जिनको बात करने का सलीका है, जो हाथ जोड़ कर बड़े अदब से आपका एहतराम करते हैं। तो आएँ आज जानते हैं कि क्या इस सिंध धरती की सकाफ़त है और किस लिए इस सिंध कल्चरल डे को आज मनाया जा रहा है। हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, तो आपको यहाँ पर पाकिस्तान मैरीटाइम में आज खूब मेला लगा हुआ है, पूरी रौनक है, और ये बड़े खूबसूरत से आपको यहाँ पे चीज़ें कुछ नज़र आ रही होंगी कि जो सिंध का असल जो कल्चर है, जो सकाफ़त है, कि ख़वातीन कैसे वहाँ पे काम कर रही हैं, कैसे वहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वो दिखाई जा रही हैं, इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बड़ा खूबसूरत सा कल्चर है जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है, ख़वातीन भी काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो बड़ा जिसकी शनाख्त जो है वो सिंध बन चुका है, और ये आपको जब भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं, तंबूरा को, तो आपको याद होता है कि जी सिंध में जो एक सूफ़ीज़म है और जो एक सिंध का जो म्यूज़िक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। कैसे सर, ठीक है आप? सर बड़ा ज़बरदस्त। मैं तो कहता हूँ ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। और देखिए पब्लिक कितना इंटरेस्ट ले रही है, तो पब्लिक देखना चाहती है, हमें चाहिए कि दिखाएं बस। तो इस तरह से ये एंटरटेनमेंट होते रहते हैं। पाकिस्तान वैसे ही दुखी है तो कुछ हम एंटरटेनमेंट नहीं दे दें। तो सर सब जब ये लोग देखते हैं तमाम चीज़ें, तो वो जो एक कल्चर की जो एक अपनी एक मिट्टी की जो खुशबू होती है और जो एक मोहब्बत है वो जागती है उसके बाद। अरे सर क्या बात कर, मेरे हाथ चूमते हैं कि आपने क्या बना दिया। मैंने बस मुझसे नहीं, कुदरत ने काम ले लिया है मुझसे ना। तो और ये रियलिटी के करीब तरीन है। देखा ना ये चीज़, अब जिंदा, अब बेचारा जिंदा तो नहीं है लेकिन है तो सही ना, मैंने तो जिंदा किया हो। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, गुड लक। और यहाँ पर जो है वो लोग भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को जो है वो देख रहे हैं। हम आपको लेके चलते हैं कि जहाँ पर एक बड़ी ख़ास बात की जाती है, सिंध के जो एक मलबूसात हैं, जो कपड़े हैं, वो बड़े एक ख़ास डिज़ाइन के और एक ख़ास टेक्सचर के होते हैं, और ये वो टेक्सचर है जो पूरी दुनिया में जो है वो चाहिए होता है। किसी भी सकाफ़त के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उस सकाफ़त से जुड़ी चीज़ों को याद रखा जाए, उनके मलबूसात, उनके कपड़े, उनके लिए हैंडीक्राफ्ट्स, घर में सजावट की तमाम चीज़ें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पर जो है वो मुज़ाहिरा में नज़र आ रहा है। बात करते हैं कि क्या इसमें जो है वो ख़ास चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती। जी, हमारे पास ये जो गुलदान है आप जो देख रहे हैं, ये काशी के हैं, मिट्टी के। ये बहुत अक्सर ऑनलाइन लोगों के पास नहीं होते, ये हमने रखे हुए हैं। और इसके बाद ये लकड़ी का आइटम बहुत ही मुख्तसर होता है लोगों के पास। कपड़े वगैरह ऑनलाइन सबके पास होते हैं, अक्सर मिल जाते हैं। आप मुझे बता रहे जी 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 जी, ये कॉटन पे है, जी जी, हैंडमेड है। जी जी, इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, बड़ा मुनफरिद है, और ये आप कह रहे हैं पूरा हाथ से काम हुआ हुआ है। जी, हाथ का काम है, इस पर पूरी कढ़ाई की हुई है हाथ की, मिरर के साथ। ये मिरर भी है इसमें, ये सब हाथ का काम है, हाथ का काम है। जी जी, हमारे सब डिफरेंट कुर्तियाँ हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास थर का काम है, थर की चीज़ें ये सारी। अच्छा, ये हमारे पास मिट्टी की है। ये वाला दिखाएं, ये हमारे पास थर के बच्चों की। थर मतलब थर से ये डिज़ाइन? जी 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 जी, थर से बन रहा है, ये सब थर की हैंडमेड चीज़ें। तो ये हमें सिंध में नहीं मिलती। जी 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 जी, ज़बरदस्त। वहाँ पे कारीगर वगैरह बनाए। जी 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 जी, और वहाँ के हालात जी जी, बेसिकली हम बेसिकली उन वुमेन्स को प्रमोट कर रहे हैं जो वहाँ पर ये लेबर्स का काम करती है सारा, जहाँ पे जी जी, जहाँ पे उनको ये वैल्यूज़, जी 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 जी, उनको यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं मिलती है काम की, लेकिन हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? इसको 3x2 का वॉल पीस है, ये मिरर के साथ। अच्छा, तो ये जी 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 जी, ये आप वॉल पे भी लगा सकते हो,
और ये आप टेबल पे भी रख सकते हो। इसमें हमारे पास टेबल सेट्स भी आते हैं। इसमें हमने जो ये है, ये भी 3x2 के हैं और ये अजरक की एम्ब्रॉयडर्ड चादरें हैं बड़ी। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आता कि अजरक का एक तो ये डिज़ाइन है जो आप पहने हुए हैं, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। जैसे शुरू में आता था सिर्फ मैरून कलर, जैसे मैंने रेड पहना हुआ है मैरून, अभी ब्लैक एंड वाइट पे अभी इसमें और भी कलर्स बनाते हैं। रेड भी आ गया है, मैरून भी आ गया है, पर्पल भी आ गया है, ग्रीन भी आ गया है और फेरोजी भी आ गया है। तो मुझे बताओ कि असल अजरक की पहचान कैसे की जाए? अजरक की जो है ना ये मैरून कलर आएगी। असल अजरक की अगर बात करें तो वो मरून कलर की हमको मिलेगी। चले, थैंक यू सो मच, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे मुझे अच्छी बात इनकी ये लगी कि सिंध में जो थर के लिए ख़वातीन है और वो जो ये अच्छा बलोच को भी आप साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंध और ये बलोची का मिक्स आइटम है, ये मरीन स्टेप पर बेहतरीन जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है और डाइवर्सिटी है कि सिंध और बलूचिस्तान को इन्होंने बड़ा एक अच्छा सा जो है उसका कॉम्बिनेशन बनाया। थैंक यू। और अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जो थर की ख़वातीन है जो वहाँ पर अपने घरों में काम करती हैं और जो भी तमाम वहाँ पे मामलात हैं उनको भी बेहतर किया जा रहा है, तो उसको भी आगे बढ़ाने में इनका बड़ा किरदार है। तो आइए अब देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है हमें। अच्छा जी, तो जहाँ पर कल्चर की बात होती है उस कल्चर को प्रिवेल करने के लिए नस्लें चलाना बड़ा ज़रूरी है और नस्लों के लिए जायज़ तरीके से रिश्ता इज़्दवाज में बनना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर shadi.org.pk मौजूद है। तो हमारे साथ मिसेज़ अंसारी मौजूद हैं जो मैनेजर हैं, जो मैनेज करती हैं तमाम चीज़ों को। तो मिसेज़ अंसारी ज़रा बताएँ कि आज कोई रिश्ते विश्ते करवाए आपने इस खूबसूरत से कल्चरल डे पर? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत अच्छा इवेंट है माशाल्लाह से, सिंध कल्चरल डे, और इस इवेंट में हमें मौका मिला अपने आप को मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाने का। वैसे वी आर ऑलरेडी वर्किंग सिंस 2003, लेकिन आज डायरेक्ट इंटरेक्शन का भी मौका मिला है। और यहाँ पर यूजुअली हम रिश्ते कराते हैं और यहाँ पर डन नहीं होते। वो होता ये है कि ज़ाहिर है हमारी क्लाइंटेल बनेगी और उसके बाद हमारे मार्केटिंग के थ्रू ये काम स्टार्ट होता है। बेसिकली वी आर वर्किंग ऑनलाइन। यानी अगर मैं आपसे, वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, अगर मैं आपसे रब्ता करता हूँ कि जी मुझे शादी करनी है तो उसका प्रोसेस क्या होता है? बहुत सिंपल है। आजकल हर चीज़ जो है वो 1 क्लिक पर है। तो हमने वो जो एक रिवायती तरीक़ेकार है कि जी आप ऑफ़िस जाएं, मिलें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें और फिर वो आपको तारीख़ पे तारीख़ दें कि जी इस दिन यहाँ जाना है, इस दिन वहाँ, हमने ये सब ख़त्म करके हमने बिल्कुल उसको डिजिटलाइज़ किया है। तो हमारे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, हमारी वेरिफिकेशंस होती हैं, हमारे पास एलीट मैट्रिमोनियल से लेकर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हायर एंड इसके अलावा जो है इंटरनेशनल लेवल के तमाम रिश्ते मौजूद होते हैं और उसी के मुताबिक हम अपना स्टाफ भी असाइन करते हैं। एलीट होगा तो एलीट लेवल पर, मिडिल है तो उसके मुताबिक, मतलब हमारी हर चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक है और बहुत ही मैनेज करके हम। मुझे कोई एक रफ़ नंबर बता सकती हैं आप कि अब तक shadi.org.pk ने कितनी शादियाँ करवा दी होंगी? देखें ये तो अब बहुत मुश्किल है क्योंकि 19 साल हो गए जी, तो नंबर्स याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे इतना पता है कि नहीं, इससे ज़्यादा, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स ही 15 लाख हैं माशाल्लाह। तो इसमें 15 लाख लोग ऐसे हैं जो शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं, दे आर फॉलोइंग यू। और कब आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिनकी पहली हो चुकी है, दूसरी के ख्वाहिशमंद है? अरे आप दूसरी कह रहे हैं, हमारे पास चौथी आते हैं भाई। और अक्सर तो ऐसे होते हैं कि वाइफ खुद करवाना चाहती है। हाँ, मैरिड होते हैं, अनमैरिड होते हैं, बच्चों वाले होते हैं, डिवोर्स होते हैं, निकाह ब्रेक होते हैं। ये है कि हम घर दामाद को डील नहीं करते। इसके अलावा ज़रूरतमंद होते हैं तो उनके हम रिश्ते अपने ही बजट से करवाते हैं। जी हाँ, ये ज़रूरतमंद, यतीम, मिस्किन लोगों के हम रिश्ते अपने ही ऑफिस में उनकी पूरी अरेंजमेंट्स करवा कर, उनके वेडिंग पूरी अरेंजमेंट्स अरेंज करके और वहीं से उनको रुखसत करते हैं। लेकिन कोविड की वजह से हमने ये रोक दिया था। अब उसकी परमिशन लेनी होगी, अगर होगा ये तो फिर हम वो फिर से शुरू करेंगे। नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया, मिसेज़ अंसारी ने बड़ा ज़बरदस्त बताया। और आप लोग भी अगर बड़ी ज़बरदस्त सी वेरीफाइड फैमिलीज़ को ढूंढ रहे हैं या अच्छे रिश्तों की तलाश में, तो आप भी जा सकते हैं shadi.org.pk पर। सिंध का जो एक कल्चर है, जो ख़ास कल्चर है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो आज का नौजवान है उसने सिर्फ इसको अजरक में छुपा दिया है। आप क्या कहोगे इस बारे में? इस तरह के जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ऐसे सकाफती मेले, ऐसे मतलब इवेंट्स होने चाहिए ताकि हम सिंधी अपना कल्चर शो कर सकें और हमारा कल्चर प्रोमोट हो।
थैंक यू। अच्छा, जैसे सिंध में ज़ाहिर है कि कोई भी सकाफ़त होती है, उसका एक लिबास होता है, उसका एक अदब होता है, उसकी एक मौसीकी होती है, तो क्या सिंध का कोई डांस भी है? जी जी बिल्कुल, सिंध का होजमालो डांस जो है वो सबसे मतलब फेमस है बहुत ज़्यादा सिंध के अंदर ही, और सभी और कौमें भी इसको अच्छी तरह जानते हैं कि सिंध की होजमालो जो डांस है वो अगर ये वीडियो आपकी दूसरे सूबे देख रहे हैं तो ज़रा आप सब मिलकर बता सकते हैं कि सिंध का होजमालो क्या है? तो चले भाई, होजमालो। किसी भी सकाफ़त में, किसी भी मुल्क में बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके अंदर इतनी क़ुव्वत हो कि आप अपना दिफा कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेशनल रेसलर हैं और कराची से आप खेलते रहें। जी हाँ जी, प्रोफेशनल रेसलर, आप अपना थोड़ा सा तारुफ़ करवाएं। मैं एक प्रोफेशनल रेसलर हूँ और मेरा नाम अबूज़र सिद्दीकी है, और अभी मैं 1 मंथ पहले चैम्पियन बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे रेसलिंग गिमिक में यिल्दूज़ देलेलर के नाम से जाना जाता है, जो मेरा एक तुर्किश कैरेक्टर है, तुर्किश वर्जन है। और उसके मैंने उसको ट्रिब्यूट किया है तुर्किश वॉरियर्स के लिए, डेलेलर वॉरियर्स के लिए, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा रोल था हमारे मतलब मुसलमानों के लिए। उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी जिसमें उन्होंने शहादत पाई और गाजी बन के लौटे। तो बेसिकली मेरा वो करैक्टर है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ पहले चैम्पियन बना हूँ, REW फाइट और डाइट चैम्पियन, और मैं इस चैम्पियनशिप का 3रा चैम्पियन हूँ। और मुझे बड़ी खुशी और बड़ी फ़ख्र है कि मैं इस वक्त कल्चर डे में मौजूद हूँ, और अपने REW के प्लेटफॉर्म को मैं अपना आगे दिखा रहा हूँ लोगों को कि हम भी हैं इधर। पाकिस्तानी बेसिकली वो लोग हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको किसी भी फील्ड में कर देना वो सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ रेसलिंग ही नहीं, क्रिकेट देख लें, फुटबॉल देख लें, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है सिर्फ गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो पाकिस्तान पूरी दुनिया जीत के ला सकते हैं आपके लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अक्सर हमने रेसलर्स को देखा है और वो ये बेल्ट यहीं पे रखते हैं, तो इस बेल्ट को क्या बांधा नहीं जाता? क्या हम देख सकते हैं अगर आज इस बेल्ट को आप बांधें? बांधा तो जाता है, लेकिन एक तरह से ये पाकिस्तान का फ्लैग भी है, और दूसरा ये कि हमारे कंधे पे और चेस्ट पे है ये, तो ये हमारे लिए एक ऑनर होता है। बैज, इट्स लाइक अ बैज। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि हम लोग इस बेल्ट को, अपने पाकिस्तान के फ्लैग को अपने चेस्ट और अपने कंधे पे रख के घूमते हैं। अच्छा, तो आज हम करते ही हैं कि थोड़ी देर के लिए, वैसे तो आप इसको डिज़र्व करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये मेरे कंधे पर आएगी और आप मुझे कोई टिप्स देंगे बॉक्सिंग के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख कर उसको सीख सकें और अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए होता क्या है, कराची की अगर बात करें ना तो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स बहुत हैं। तो मुझसे लेट से आप कोई स्नैचर आता है, वो मुझसे मोबाइल मांगता है, तो मैं अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करूं अगर मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूं? तो पहले तो आपको अपना बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, उसके सामने डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि डरा सिर्फ अल्लाह से आता है। आई एम आस्किंग यू फॉर द मोबाइल, तो आप मुझे मोबाइल निकालें, आप दिफा ओके तो इन्होंने तो अगली बात ही नहीं की है, और इन्होंने जो है वो अपना दिफा कर लिया है। तो उसको थोड़ा सा स्टेप वाइज अगर आप बता दें, लेट से मैंने आपसे मोबाइल मांगा तो उसको आप ना संभलने का टाइम ही ना दें, उसको ये पकड़ के ये घुमा के यूं वेरी नाइस यार, मैं आपसे बिल्कुल मोबाइल नहीं मांग रहा भाई, और इन्होंने सारे दाव मुझ पे लगा दिए हैं। ये बेल्ट आपके लिए, आप डिज़र्व करते हैं इसको माशाल्लाह से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप मज़ीद आगे जाएं और जो सबसे बड़ा बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हो वो पाकिस्तान से हो, सिंध से हो, कराची से हो। गुड लक, थैंक यू। बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि यहाँ पर कराची में बहुत अच्छा ये डेकोरेशन वगैरह हुई हुई है और यहाँ पर बहुत अच्छा सब कंबाइन हुए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या मैसेज देना चाहेंगी जितने लोग आज नहीं आ सके या पाकिस्तान से बाहर हैं मगर सिंधी धरती से हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनसे ये कहना चाहूँगी प्लीज़ हमारे कराची में आए और हमारे साथ नेक्स्ट ईयर में यहाँ पर आके हमारे साथ कंबाइंड हो और ये फंक्शन एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। आप सिंधी हैं? नहीं, मैं सिंधी नहीं हूँ, पठान हूँ। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, सिंधी और पठान एक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। पूरा पाकिस्तान हमारा, पूरा पाकिस्तान हमारा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। तो कोई भी हो पाकिस्तान में, वो सिंधी हो, महाजिर हो या पठान हो, लेकिन मुसलमान के नाते वो भाई है आपस में। यार देखिए ना, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि हमारे पठान भाई हैं कराची में, सिंध में, और अजरक डाल के सिंध कल्चरल डे पर मौजूद है। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुशी से डे मना रहा हूँ, क्योंकि सिंधी भी हमारा भाई है, हम उनके भाई है। पश्तो डे कब आता है? पश्तो डे कब आता है? पश्तो डे तो हमारा भी मनाया जाता है, लेकिन कब आता है? डेट क्या है उसकी?
डेट तो आज मुझे नहीं पता क्या। अच्छा चलो, अब आज सिंधी डे पर आ गए हो, बताओ सिंध के बारे में अच्छा क्या लगता है? सिंध के बारे में ये अच्छा लगता है कि सिंध के बहुत अच्छे लोग हैं। मैं वैसे ही KP के सवाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। और कराची में वैसे ही आया घूमने के लिए। अच्छा तकरीबन 10-15 दिन हो गए। कैसा लगा आपको कराची? तो बहुत अच्छा लगा मुझे। कराची के लोग बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत नाइस लोग हैं। अभी कब तक है आप कराची में? तकरीबन 10 दिन और रहूँगा। तो समझे 25 दिन के लिए आपकी शनाख्त जो है वो सिंधी है। आपको कभी फील हुआ ऐसा कि आपको अलग सा जो है ना वो? फील नहीं हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। और कराची में मुझे बहुत इज़्ज़त मिला है, ख़ासकर उर्दू स्पीक ने हमें बहुत इज़्ज़त दी है। थैंक यू सो मच सर। एंजॉय करें। थैंक यू। टाइम दिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं जी योगी वजाहत साहब। और योगी वजाहत क्योंकि नाम से ही एक तासुर है कि बड़े ज़बरदस्त फ़िट और फिटनेस पर काम करते हैं। सर ये जो एक सिंध का एक ख़ास तौर पे देखा जाता है कल्चर तो है, और हर सकाफ़त में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपको फ़िट भी रखती हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं, कुछ वर्चूज़ ऐसे होते हैं। तो कोई आज हमें कोई आप करके आसन वगैरह कुछ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? पहले तो ये कि खुशी एक बहुत बड़ा आसन है। आज हम सब खुश हैं और खुशी आपके अंदर वो हार्मोन्स पैदा करती है जहाँ आप ज़िंदा रहने की ख्वाहिश भी पूरी होती है, यानी स्ट्रेस से भी जाते हैं। और जब आप ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं तो आप चाहते हैं ज़रा खूबसूरत भी लगें, तो खूबसूरती का अंसर भी पैदा होता है। योगा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात और बहुत ही तारीख़ी बात यह है कि योगा का ताल्लुक़ भी सिंध से है। मोहनजोदारो से इसका आगाज़ हुआ। दुनिया इसको भारत से समझती है, जो कि कतई गलत है। मोहनजोदारो की तहज़ीब में आपको सबसे कदीम योगा पोज मिलेगा, जो स्टेम है उस पर जो सबसे कदीम कोई योगा का अंदाज़ कहीं भी दुनिया में मिलता है तो वो मोहनजोदारो से मिलता है। तो इज़ अ वेरी कनेक्टेड योगा इन दिस डे। और दूसरी बात है कि हम एक इस वक्त तो खैर मैं अपनी योगी टोप पहना हुआ हूँ, कैप। हम एक महराबी टोपी पहनते हैं। महराब मसाजिद में होती है, तो तक़द्दुस, पाकीज़गी, सूफ़ीज़म, टॉलरेंस, ये हमारी सखावत है। ये जो अजरक मैंने पहनी हुई है, ये रंग और रोशनी की अलामत है, ख़ूबसूरती की अलामत है, खिलने की अलामत है, फ़ज़ा में फूल खुशबू के फैलने की अलामत है। और ये सिर्फ अजरक नहीं है, ये एक सिंबॉलिक मैसेज है फूलों का, पत्तियों का, जो हम सिंध वासी देते हैं। सिंधु के किनारे खड़े होकर जब ये बनती थी तो ये रंगों से बनती थी, फूलों के असली रंगों से। अब तो ये कलर से बनती है। पहले ये पीसा जाता था पत्थर पे, उससे जो पत्तियों से रंग निकलता था उससे बनाई जाती थी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आई एम सो हैप्पी, ऐसे दिन मनाना चाहिए, इसलिए कि ये हमें तहज़ीब के साथ, मिट्टी के साथ, हमारे अपने आप के साथ जोड़ती है और बहुत अच्छा लग रहा है आज। सिंध कल्चरल डे की 3 रोज़ा तकरीब, रंगारंग तकरीब अब अपने अख्ताम पर है। और अब यहाँ से जो तमाम लोग पूरे सिंध से बल्कि पूरे पाकिस्तान से सिंध की सकाफ़त को देखने के लिए आए थे, वो अपने अपने शहरों की तरफ लौटने वाले हैं, मगर इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सकाफ़त, सिंध की सकाफ़त, तमाम सूबों की सकाफ़त में जहाँ यकजहती और अमन की ज़रूरत है, उसको अपने अपने अंदाज़ में पूरा कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।